आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो निराश हुए झारखंड वासी। व्यवसायियों ने केंद्रीय बजट को बताया सामान्य तो जेएमएम और कांग्रेस ने झारखंड के लिए निराशजनक करार दिया। मोदी सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए आम बजट पर झारखंड के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। झारखंड सरकार की सत्ताधारी जेएमएम एवं कांग्रेस समेत अन्य सहयोगी दलों ने केंद्रीय बजट को निराशजनक बताया है। वहीं भाजपा ने इसे सामान्य वर्ग के लिए बेहतर बजट बताया है, जबकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी झारखंड के लोगों के लिए बजट में कुछ खास नहीं होने की बात कही है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने बताया कि झारखंड के आम लोगों और व्यवसायियों को काफी उम्मीद थी, पर उनकी उम्मीद पर यह खरा नहीं उतरा है। रोजगार देने समेत कई अन्य सुविधा की बात कही गई है, पर इसका ज्यादा फायदा यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड सरकार का खर्च को बढ़ाने के साथ साथ संसाधन जुटाने पर जोर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से काम बाधित हो रहा है और इसका असर कुछ विभागों के कार्यों में दिखा है। मुख्यमंत्री ने यहां सोमवार को विभागवार बजट के विरुद्ध खर्च की गई राशि का विवरण, योजना बजट के विरुद्ध निर्गत स्वीकृति आदेश और व्यय की स्थिति की समीक्षा बैठक में कहा कि अब हमें 2022-23 बजट की तैयारी करनी है। इस बार सरकार का खर्च को बढ़ाने के साथ साथ संसाधन जुटाने पर जोर है। हमें बेहतर कार्य करना है। राज्य के बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम के लिए भी सरकार को राशि की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए राजस्व संग्रह से संबंधित विभाग बेहतर कार्य करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो सिटी सेंटर के सेक्टर 4 में फिर शुरू होगा सड़क मरम्मत का काम। क्वालिटी खराब मिली, बनाना होगा दोबारा। 4 फरवरी से सिटी सेंटर सेक्टर 4 में सड़क मरम्मत का कार्य फिर से शुरू होगा। इसके लिए कैवलिंग सहित साफ सफाई का काम सोमवार से शुरू हुआ। जनवरी 2022 के पहले सप्ताह में सड़क निर्माण कार्य में क्वालिटी अच्छी नहीं होने के कारण निर्माण कार्य बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही सेक्टर 9 सहित जहाँ सड़क मरम्मती कार्य में लापरवाही बरती गई है, वहाँ सड़क मरम्मती का कार्य फिर से कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से हटेगी मगही और भोजपुरी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की घोषणा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि मगही और भोजपुरी क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से हटेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें यह आश्वासन दिया है। सीएम ने उनसे कहा है कि वह शीघ्र ही इस पर मंथन और विधायक दलों के साथ बैठक कर निर्णय लेंगे। इससे पहले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, पूर्व मंत्री मथुरा महतो तथा पूर्व विधायक योगेंद्र महतो ने मुख्यमंत्री से मिलकर क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से मगही और भोजपुरी को हटाने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सरकार ने कर लिया फैसला। जानिए धनबाद समेत झारखंड के 17 जिलों में कब खुलेंगे स्कूल। झारखंड में अब पहली से 12वीं तक के स्कूलों में पढ़ाई होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद और गिरिडीह समेत राज्य के 17 जिलों में स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया है। इन जिलों में कोचिंग सेंटर भी खुलेंगे। कोरोना संक्रमण अधिक होने के कारण धनबाद का पड़ोसी जिला बोकारो के साथ ही राजधानी रांची, पूर्वी सिंहभूम, चतरा, देवघर, सरायकेला और सिमडेगा में फिलहाल पहली से 5वीं तक स्कूल बंद ही रहेंगे। इन जिलों में 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों में पढ़ाई होगी। हालांकि स्कूलों को खोलने की तारीखों की अभी घोषणा नहीं हुई है, सिर्फ स्कूल खोलने का निर्णय हुआ है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ट्वीट कर स्कूलों को खोलने की जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आप भी ईएमआई पर ले रहे हैं वाहन तो हो जाएं सावधान। साइबर अपराधी ग्राहकों को बना रहे निशाना। साइबर अपराधियों ने लोगों को ठगने का नया तरीका अपना लिया है। झारखंड की राजधानी रांची के महिंद्रा एंड महिंद्रा सर्विस लिमिटेड से वाहन फाइनेंस कराने वाले ग्राहकों को अपना ठगी का शिकार बनाया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस रांची के रीजनल लॉ ऑफिसर प्रशांत कुमार सिंह ने चुटिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार साइबर अपराधियों ने कंपनी के वैसे ग्राहकों की सूची निकाली जिन लोगों ने उनके यहां से वाहन फाइनेंस कराए हैं। फिर ग्राहकों को फोन कर कहा कि वे कंपनी के कर्मचारी बोल रहे हैं। यह भी कहा कि उनका ईएमआई नहीं आ रहा है। फिर साइबर अपराधियों ने ग्राहकों को झांसे में लेकर उन्हें कहा कि अगर वे यूपीआई से ईएमआई पेमेंट करते हैं तो उन्हें छूट मिलेगी। इसके बाद साइबर अपराधियों ने ग्राहकों को एक लिंक भेजना शुरू किया जिस पर यूपीआई से पेमेंट करना था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अपर बाजार की दुकानों को सील करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट का सुनवाई से इनकार। जानिए पूरा मामला। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने अपर बाजार की दुकानों को सील करने के मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि संबंधित मामला जनहित याचिका पर सुनवाई से शुरू हुआ है, इसलिए इस मामले की सुनवाई खंडपीठ में की जाए। इसके बाद अदालत ने इस मामले को खंडपीठ में सुनवाई के लिए भेजने का निर्देश दिया है। रांची के अपर बाजार की दुकानदारों का पक्ष रखने वाले
अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बताया कि एकल पीठ के आदेश के बाद उन्होंने खंडपीठ में विशेष सुनवाई का आग्रह किया है, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोयला का दाम बढ़ाने की तैयारी में है कंपनी। कोयला कंपनियां अब यूजर चार्ज का भुगतान करने के लिए उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ाने की तैयारी में है। इसे लेकर कंपनियां एक बार फिर से कोयला का दाम बढ़ाने पर विचार कर रही है। कंपनियां इस पर प्रस्ताव तैयार कर जल्द ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में रखेगी। यह दाम राज्य सरकार द्वारा यूजर चार्ज लिए जाने वाली आर्थिक बोझ को दूर करने के लिए किया जाएगा, लेकिन उपभोक्ता पर इसका असर पड़ेगा। कोयला का दाम प्रति टन 20 से 25 रुपये बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद को मिलेगा ट्रेन 18 का तोहफा, वित्त मंत्री ने दिए संकेत। मोदी सरकार के बजट से धनबाद की उम्मीदें भी जुड़ गई है। 2.5 दशक से धनबाद से दिल्ली की सीधी ट्रेन और दिल्ली और यशवंतपुर की ट्रेनों के धनबाद तक विस्तार के प्रस्ताव को रेलवे पहले ही ठुकरा चुकी है, पर धनबाद होकर ट्रेन 18 यानी वंदे भारत एक्सप्रेस चलने की उम्मीद परवान चढ़ सकती है। केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट में इसके संकेत दे दिए हैं। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने अगले 3 वर्षों के दौरान बेहतर क्षमता वाली 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम बजट 2022-23 वित्त मंत्री ने की आयकर सुधार स्कीम की घोषणा। धनबाद के व्यवसायियों ने किया स्वागत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में आम बजट 2022-23 पेश किया। इसमें आयकर सुधार स्कीम की घोषणा की गई है। आयकर विभाग को पता चलता है कि कोई टैक्स पेयर ITR नहीं भरा है तो फिर लंबी प्रक्रिया शुरू होती है। इस झंझट से मुक्ति देने के लिए टैक्स भरने में चूक पर सुधार का मौका दिया जाएगा। अब ITR भरने में गड़बड़ी हुई तो 2 साल तक सुधार करने का मौका। इसका धनबाद के व्यवसायियों ने स्वागत किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका में ग्रामीण विकास विभाग के क्लर्क की निर्मम हत्या, घर के पास मिला शव। झारखंड के दुमका नगर थाना क्षेत्र के शिव मंदिर डंगालपाड़ा रोड में मंगलवार की सुबह एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस की जांच में शव की पहचान दीप कुमार श्रीवास्तव के रूप में हुई है, जो दुमका के ग्रामीण विकास विभाग में 2 सालों से क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। पुलिस के अनुसार शव को देखने से प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। दरअसल सिर व चेहरे पर चोट के गहरे निशान हैं। बता दें कि हाल ही में 1 करोड़ 42 लाख सरकारी राशि के गबन मामले में दुमका का ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल विभाग चर्चा में आया था। अभी तक इस मामले का पूरी तरह खुलासा भी नहीं हो पाया है कि एक बार फिर ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल चर्चा में आ गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से 3 मजदूरों की मौत, 1 घायल। झारखंड के धनबाद जिले में वैसे तो सभी क्षेत्रों में अवैध कोयला का कारोबार धड़ल्ले से जारी है, लेकिन धनबाद के निरसा क्षेत्र इन दिनों अवैध कोयला कारोबार का सेंटर बना हुआ है। निरसा क्षेत्र से ही अवैध कोयला का खनन कर उसे बंगाल एवं अन्य राज्यों में भेजा जाता है। पुलिस की मिली भगत से यह अवैध कारोबार पिछले कई सालों से जारी है। ऐसे में इस तरह से कोयला के अवैध खनन की वजह से सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही अवैध कोयला खनन के दौरान आए दिन चाल धंसने से मजदूरों की मौत भी हो जाती है। एक बार फिर निरसा थाना क्षेत्र के गोपीनाथ OCP में अवैध कोयला उत्खनन स्थल में चाल धंसने से 3 मजदूर की मौत हो गई है। बताया जाता है कि वहीं इस घटना में 1 मजदूर गंभीर रूप से घायल भी हो गया। वहीं 5 मजदूर की अभी भी दबी होने की आशंका जताई जा रही है।